हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक नाराज पत्नी जो अपने पति से नाराज होकर मैट्रिमोनियल विवाद होने पर अपने मायके चली गई है और वो यहां से धमकियां देके गई है कि मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह कर दूंगी, 100 केस तुम्हारे ऊपर लिखा दूंगी। तो आपके ऊपर आपकी नाराज पत्नी कितने मुकदमे लिखा सकती है, मैं आप लोगों को वही बताऊंगा। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं कि अगर मान लीजिए अभी तक उसने मुकदमे लिखाए नहीं, वो लिखाने की धमकी देकर गई है, तो इस कंडीशन में सेक्शन 39 सीआरपीसी की पिटीशन डालकर अपने आप को आप बचा सकते हो, सेव कर सकते हो काफी हद तक। उसमें कोई सपोर्ट चाहिए आप मुझसे बात कर सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, जो पहला केस है जो आपकी नाराज पत्नी अपने मायके जाने के बाद आपके ऊपर लिखाएगी, वो आईपीसी का 498A लिखाएगी, यानी कि मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी का केस, जिसमें आपको 3 साल की सजा हो सकती है। पत्नी के द्वारा ये केस लिखाया जाता है। जनरली कि हस्बैंड वगैरह उनसे पैसे रुपए मांगते हैं, मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मेंटली फिजिकली उनको टॉर्चर करते हैं। उसके लिए 498A का मुकदमा लिखाया जाता है। ठीक है। और 498A में कहीं भी दहेज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए इसको दहेज का मुकदमा ना कंसिडर कीजिए। दहेज के लिए अलग से 3/4 DP एक्ट लगता है। ठीक है। 3 साल की सजा होगी इसके लिए। 406 लिखाएगी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि उसका स्त्री धन रख लेने के लिए, कि आपने उसका स्त्री धन रख लिया है, आपने उसके जेवरात, उसकी जो भी सामान मायके से उसको मिला था अपने लिए यूज करने के लिए, वो आपने रख लिया, उसको भी रखने पर आपको 3 साल की सजा हो जाएगी। उसके बाद पत्नी आपके ऊपर आरोप लगाएंगी मारपीट के लिए। मारपीट के आरोप के लिए आपके ऊपर लगेगी आईपीसी की धारा 323, जिसमें आपको 1 साल की सजा होती है। 323 में 1 साल की सजा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हल्की मारपीट का सेक्शन है। उसके बाद 324 और 325 ग्रीवियस हर्ट और धारदार हथियार से हमला 324। उसके बाद 325 आपके ऊपर तब लगेगी जब आपको उसको मारपीट के हड्डियां आपने उसकी तोड़ दी होगी। जनरली 325 नहीं लगती जहां पर झूठे मुकदमे होते हैं, क्योंकि उसमें मेडिकल चाहिए होगा सॉलिड वाला, वो होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मुकदमे 99% फेक होते हैं। उसके बाद आपके ऊपर लगेगी 504 आईपीसी, किसी महिला द्वारा गाली गलौज करना या धमकी देना। इसमें 2 साल की सजा है। ये जनरली आपकी सास वगैरह के ऊपर लगेगी, मतलब पत्नी की सास वगैरह के ऊपर लगेगी। इसमें 2 साल की सजा है। उसके बाद 509 लगेगी आपके ऊपर। 509 क्यों लगेगी? और ये पुरुष के ऊपर लगेगी जब पुरुष द्वारा गाली गलौज करी जाती है, और इसमें 3 साल की सजा है। ठीक है। और उसके बाद आपके ऊपर लगेगी 307 की धारा, कि मेरा गला पकड़ा, बस दबा ही देने वाले थे, मैं खत्म ही होने वाली थी। लग गई धारा 307, गला पकड़ लिया, दब जाता तो मर जाती। वही, अब बाकी साबित होगा या ना होगा, लेकिन आप इमीडिएटली हैरेस हो जाओगे। तो इसके लिए आपको लगेगी 10 साल की सजा। ठीक है। उसके बाद 354 लगेगी ससुर के ऊपर, जेठ के ऊपर, और जो भी उसमें मेल पार्टनर्स होंगे फैमिली में, उनके ऊपर लगेगी 354 की, कि आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ लेडी, छेड़खानी कर रहे थे हमारे साथ। इसके लिए 1 साल से 5 साल की सजा हो सकती है आपको। उसके बाद 376 ससुर के ऊपर लगाई जा सकती है, देवर के ऊपर लगाई जा सकती है, जेठ के ऊपर लगाई जा सकती है। ये जनरली लोग लगाते हैं। इसके लिए 7 साल की सजा है कम से कम। उसके बाद 313, अगर किसी भी कारण से आपकी पत्नी का मिसकैरेज हो गया होगा तो 313 आईपीसी में मुकदमा दर्ज करा के आपको फंसा देंगे, गर्भपात कराने के लिए, अबॉर्शन कराने के लिए, जिसमें 10 साल की सजा होगी। अगर अबॉर्शन वगैरह कभी हुआ है किसी भी रीजन की वजह से, तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे अगर हुआ है कि इनको प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराना इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज इनकी हेल्थ पे कुछ इशू आ जाता, तो वो सारी की सारी चीजें अपने पास सबूत आप रखे रहिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद 312 धोखा देकर अबॉर्शन कराने के लिए 7 साल की सजा हो जाएगी। उसके बाद आता है 494, पति ने अगर बिना तलाक लिए हुए दूसरी शादी कर ली है, ठीक है, तो उसके लिए आपको होगी 7 साल की सजा। 377 अननेचुरल सेक्स, किसी भी तरीके का अननेचुरल सेक्स अपार्ट फ्रॉम वजाइनल सेक्स के अलावा किसी भी तरीके से कोई सेक्स किया गया है, तो उसके लिए 377 आईपीसी के एलिगेशंस लगेंगे। उसके लिए आप समझ लीजिए आपको 10 साल की सजा हो जाएगी। और इसके अलावा आप पत्नी क्या कर सकती है? पत्नी आपसे 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस कर सकती है, मेंटेनेंस का मुकदमा ले सकती है, चाइल्ड कस्टडी की एप्लीकेशन लगा सकती है 97 और 98 में। 97 में लगेगी लड़के की कस्टडी के लिए, और 98 में लड़की की कस्टडी के लिए एप्लीकेशन लगेगी। डीवी का केस कर सकती है, रेजिडेंशियल राइट ले सकती है। ठीक है।
प्रोटेक्शन ले सकती है, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आपके अगेंस्ट पास करा सकती है और बहुत सारे केसेस वो पत्नी आपके ऊपर कर सकती है, जैसा कि मैं पहले के वीडियोस में भी बता चुका हूं। इसलिए आप लोग जान लीजिए कि अगर कोई पत्नी गई है धमकी देके कि मुकदमा दर्ज करा देंगे, इसका सबसे अच्छा तरीका सेक्शन 39 सीआरपीसी सीजीएम के यहाँ सबमिट कर दो, उसमें आपको मैं डेफिनेटली हेल्प कर सकता हूँ। चलिए हम लोग अपना वीडियो वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, वहां जरूर फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।